भाई रुक जा, भी एक और बस आनी है, वो उससे जल्दी चली जाएगी, उसमें बिठवाऊंगा आपको। देखो मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या चैलेंज किया नहीं, मुझे खाने से मतलब है। तू अपनी नाक का क्या करेगा इस पकोड़े जैसी? इतना क्यूट लगता है जब शिवम जेलस होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मम्मी पीछे क्यों घुमा ली है एकदम से? आज मम्मी जा रही है, लास्ट डे है मम्मी का हमारे साथ। अभी आधे घंटे में मम्मी को छोड़ने जाएंगे। और गिन्नी और यहाँ पर हम दोनों बड़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई वेट क्यों नहीं कम हो रहा हमारा। मतलब हमने इतना खाने पीने पे कंट्रोल करा है। मैं दिन में सिर्फ 2 चाय पी रहा हूँ। दिन में सिर्फ 4-5 पराठे खाता हूँ पूरे दिन में, कह रहा हूँ मैं, एक टाइम पे 2। हंस क्यों रहे हो? नहीं खाने चाहिए जब वेट कम करना होता मम्मी? क्या पराठे परूठे सारा कुछ छोड़ना पड़ता है? खाना होता है, सूप पीना होता है। अच्छा ओट्स खाने होते हैं, सैलेड खाने होते हैं, सैलेड खाने होते हैं इतने सारे। अच्छा, यहाँ पर कमी आ रही है। खैर मैं मजाक कर रहा था गाइस, मैं इतना नहीं खाता, मैं जस्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यहाँ पे लगा लो 11 बजे 12 बजे, यहाँ पे लिख लो मम्मी कह रही उसके है। लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम किसी पे डिपेंड हो। आपको वैसे सबको मैं एक चीज बता दूं, मम्मी ने कम से कम 10 किलो कम करा है अपना वेट, है ना? हाँ, आपको पता कि नहीं? मम्मी मेरा वेट का वेट बहुत ज्यादा था पहले, मम्मी ने 10 किलो खुद से कम करा है। और कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं, कोई चार्ट नहीं लिया किसी से, कुछ नहीं, खुद से ही। मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ, मैं क्या लूंगी? हाँ मैं खुद ही दूसरों को गाइड करती हूँ। हाँ वही ना। तो देखो गिन्नी भी कह रही है आंटी बहुत अच्छा गाइड करती हैं। खैर एक और छोटी सी चीज़। हेलो, राहुल गुड के आए हैं। जय श्री कृष्ण जी। गाइस अभी ना ये ना स्टूडियो में सोए हुए थे, ये ऋतिक सो रहा है, आप सब देख सकते हैं। ये ऋतिक के साथ ये निकल गया। ये बेटी क्या बात है? इसको ना अभी तान्या ने उठाया, मतलब ये यहीं पर ही था, नहीं बाहर था हमारे साथ, इधर लॉबी में यहाँ बैठा था। तो तान्या ने ना स्टूडियो का दरवाजा खोल दिया कि जाओ उन्हें उठा, क्योंकि इसको बड़ा मजा आता है, आप सबको पता है उठाने में। ये गया, सर्दी का साइड इफेक्ट देखो, गया उनके कमर में घुसा, सो गया, आधे घंटे बाद निकल के आया ये हालत हो गया। और तान्या से तो मिलवा दूं भाई, कहाँ है तान्या यार? इतनी देर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, गायब हो रखी है। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं मुंह धोती हूँ कि मम्मी को छोड़ने के लिए जाना ना, तो नाश्ता वाश्ता करके ओके रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या, बस चलते हैं। तो फिर देर नहीं करते, अभी निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे आगे की। मैं कुछ सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हो? गिन्नी की शादी है? अरे मैं उठा, पहला शब्द मेरे की शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मम्मी समझा रही, गिन्नी को भी समझा रही है। समझा रहे सिंह के पास इधर समझा रहे मैं। वो कह रही है कि मेरा माइंड थोड़ा सा आपने मुझे नॉर्मल कर दिया, मैं बड़ा कूद रही थी। क्यों? ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया एक्साइटमेंट बैलेंस होनी चाहिए। क्या? उसके नेगेटिव पता होना चाहिए। बोल दिया तो एकदम तो से चलो मन में आ शादी जाता था। करो, यहाँ से निकलो, छुटकारा पाओ, घर वाले एकदम से परेशान मन में आ करते हैं। जाता था, ऐसा शादी नहीं कर है। लेते। ऐसा ही देखो है। ऐसा लग रहा है ना कि शादी के बाद सब ऐसे हो जाएगा, वैसा नहीं हाँ। होगा। ये तो ट्रूथ है। नहीं ये ठीक है, नॉर्मल है। अगर गिन्नी के मन में भी ये थॉट आ रहा है तो ये आता है, काफी लोगों के मन में आता है। ये जैसे घर में लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए कि मेरी शादी हो जाए, मैं तो छोड़ के जाऊं। एक ऑप्शन सा मिल जाता है कि शायद वहाँ भी लोग होंगे, लोग वहाँ पे होंगे, चीजें डिफरेंट होगी। हाँ वहाँ भी पे लोग तुम्हें छोड़ेंगे। गिन्नी। अभी तो ये बात ही समझ आई है। हाँ माइंड फ्रेश हो गया। हाँ वहाँ भी लोग और आपको वो करेंगे परेशान कि सुबह 8 बजे उठी नहीं, लेट हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पे तो ये कह रहे थे ना, मम्मी रुक जाओ थोड़ी देर, पापा थोड़ी देर बाद करो। या हम आगे बोल देते हैं कि ये मैंने नहीं क्या करना बात है, वैसे ही जवाब। हाँ घर में हम लड़ तो लेते हैं। हाँ, हम लड़ लेते वहाँ पे तो हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हैं। फेक लाइफ है। मम्मी उसको ये समझाओ कि ठीक है ऐसे नेगेटिव मत हो, उसको नेगेटिव मत करो। बोलने जा रही हूँ, मुझे आज अपने अकॉर्डिंग ना चलाओ। मुझे ऐसा है कि जो मैं हूँ ना असल में वो निकलने दो। आपको तो बिग बॉस में जाना चाहिए मम्मी। हमेशा मुझे दबा देते हो। नहीं आंटी, आपको किसने दबाया? इसी को तो लाइफ कहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीना। अभी मैं 4 दिन जी अपने अकॉर्डिंग जी, मैं जाकर फिर ऐसे हो जाऊंगी। नहीं 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 गाइस, ऐसा है, सबके साथ भी ऐसा नहीं होता, हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो कुछ का बेटर भी हो जाता है, कुछ का बेकार भी हो जाता है। तो इस तरह का सोचना ही नहीं चाहिए। सब अब जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे लाइफ जहाँ निकल जाए चलो, और उस चीज़ में अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करो जो तरीके से आपको सिचुएशन आती है। बेस्ट डिसीजन जो आपको लगता है अपने लिए वो लो। बाय बाय, चलो जा रही हूँ।
ऐसे पकड़ के हाथ से ऐसे रोक रहा था मम्मी को भी। वो देखो हो रहा। बाय वो देखो मम्मी को। बाय। अब जल्दी दोबारा से आ जाओ। हमें बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग मिले हैं, उनमें से दो ये रही। आप दोनों अपना नाम बता दो। भावना और मुस्कान। अभी हमें एक छोटी बच्ची भी मिली थी, वो नहीं, वो जो खड़ी हुई है ना, वो भी अपनी मम्मा के साथ आई है, वो भी मिली थी अभी। मम्मी को हमने छोड़ दिया है और जस्ट अभी भी पता क्या हुआ जब मैं टिकट लेने गया ना मम्मी के लिए, तो वहाँ पर ना उसने टिकट वाले ने मेरे को कहा रुक जा। मेरे साइड से जितने लोग आ रहे हैं ना सबको कह रहा है कि ठीक है येलो टिकट येलो टिकट। मैं खड़ा हुआ, मेरे को कह रहा है कि रुक जा रुक जा। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों मुझे क्यों रोक रहा है तू? तो कहता है कि भाई रुक जा, भी एक और बस आनी है, वो उससे जल्दी चली जाएगी, उसमें बिठवाऊँगा आपको। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा तो निकलने वाली है 5 मिनट में, इससे जल्दी कोई नहीं बस आ भी जाएगी, भर भी जाएगी, चली भी जाएगी। ये मेरे को पागल बना रहा है। तो इस जगह पर पता लगता है कि लेडीज़ का कितना फ़ायदा है। मैं तान्या को बुला के लाया, मैंने कहा तान्या तू लियो। तान्या गई, एक सहारनपुर की टिकट चंडीगढ़ से निकाल के दे दी। मैंने कहा अपन का कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब वो कोशिश ये कर रहा था शायद कि इसके बाद एक और बस आनी थी, वो भर जाए। वो कोशिश कर रहा था कि उसके लिए भी थोड़ी सी सवारियां रोक के रखूँ ताकि वो बस भी भर जाए जल्दी, देर ना लगे। ये भर चुकी थी काफ़ी। तो देख लो भाई ये फ़ायदा होता है, इसलिए अपनी लेडीज़ को अपने साथ रखो और आपकी लेडीज़ बहुत काम आ सकती है। आपके हर बुरे वक्त में आपकी लेडीज़ ही साथ आएगी। लड़कियों की सारे सुनते हैं, लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं है इस दुनिया में। मैं तो टूट गया भाई। मैं तो टूट गया भाई। चलो खैर पहुंच गए, अब घर पहुंचते हैं, फिर जिम विम करते हैं पहले, है ना? अब पहले जिम ही चलो। तो हम लोग आ चुके हैं घर और हमने ना एक नई चीज ऑर्डर करी थी, जो कि मैंने अपनी जिद करके इससे करवाई थी कि प्लीज कर दे, विच इज दिस। ये बहुत ही अच्छा है इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमें नहीं पता चलता कि हम जो बैक कैमरे से शूट कर रहे हैं हम दिख भी रहे हैं या नहीं फ्रेम में। दिस इज परफेक्ट। तो अब हमारे फोन के पीछे एक स्क्रीन और लग गई है जो कि हमारी फ्रंट स्क्रीन में जो भी चल रहा है वो सब दर्शाएगी। बट ये हमने व्लॉगिंग के लिए नहीं मंगवाई है। व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्योंकि हम इसी में देखते रह जाएंगे। ये हमने बेसिकली अपनी जो वीडियोस हम बनाते हैं उसमें फ्रेम्स देखने के लिए, जैसे सिंगल मैं बना के बैठ के बना रही होती हूँ ऐसे फैशन वाली वीडियोस टाइप्स, तो ये उसके लिए मंगाई है। उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इफ़ यू वांट तो आप मुझे बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे इसका लिंक भी डाल दूंगी, शिवम भी डाल देगा। क्यों शिवम ग्रोवर्स, यूजफुल चीज है ना, वेरी यूजफुल। एंड आज ऋतिक यहाँ पे शूट कर रहा है अपना पिंक फूड चैलेंज, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मंगाई है ऋतिक ने यहाँ पे। देखो मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या चैलेंज किया नहीं, मुझे खाने से मतलब है। खोल दो, संडे भी है आज बस यही हो रहा है इस घर में, संडे आ जाता है पता नहीं कैसे खाते हैं। लेकिन मैंने देख बहुत दिमाग लगा के मैंने देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ हाँ, नहीं है। मखाना है ये। देख नो एडेड शुगर, इसमें भी कुछ ऐसे था नो एडेड शुगर, और जो अंदर वो मंगाया उसमें भी नो एडेड शुगर, यू नो वेरी नाइस एंड हेल्दी। आई विल ईट ऑल द हेल्दी फूड राइट नाउ। यही कंटेंट के लिए परफेक्ट रहेगा। आउच आउच वाला ये एक वीडियो ला रिकॉर्ड हो पा रही 100 टेक्स के बाद भी। और मैंने मंगाई है गू मंगाई है पिंक कलर की। मैंने मंगाई है और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको व्लॉग देखना है उसका। अबे मैंने और भी चीजें मंगाई हैं फुल वीडियो देखने के लिए। हाँ, मैंने और भी चीजें मंगाई है। घर की हालत देखना आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ये देखो घर की हालत। और ये मेरी नोनियड़ी मम्मी को मिस कर रहे हैं। क्या होगा गाइस, मैं मम्मी को दिखा मिस देता हूं करते ऐसे। हैं। मम्मी जा रही थी तो ऐसे रोक रहा था, ऐसे हाथ पकड़ के बिल्कुल। ये सोचा मम्मी कहाँ रह गई। जरा हाथ ना लगा। तो तू जीभ भी लगा दे मेरे होठ पे, मैं हाथ भी ना लगाऊं। स्पेशल बन रहा है। स्पेशल क्या है इसमें, कॉफी और वही तो है। 2 चाय 3 कोल्ड कॉफी। और हम अभी फ्री हुए हैं कंटेंट वगैरह शूट करके। और आज हमारे घर पे एक नया गेस्ट आया हुआ है, मीट अंकिता। गेस्ट आया हुआ है नहीं, गेस्ट आई हुई है। सॉरी गाइस। हाय अंकिता, कैसे हो आप? मेरा पूरा इंटरेस्ट आपके इसमें है, पिद्दी में। अच्छा आने के बाद तो मैं तब तो डर गई। पहले डर रही थी। मैंने थोड़ी सी कहानियां बताई इसकी, फिर समझ आया। अच्छा इसकी औकात बता दी, औकात। जब अंकिता आई थी ना तो मैं नहीं प्लीज बीमारी चली गई थी, मेरे को आना ही नहीं था। लेकिन अब नोनी पैसे बेटर हो गया, लेकिन अब मिलने लग गया। अब थोड़ा थोड़ा मिलने लगे। स्टार्टिंग में तो इतना डरता था, सोफे के नीचे घुस जाता था। ये मेरे इसमें फर में घुसे जा रहा है सुबह से।
चलो जान नहीं गाइस अंकिता के पास जा। प्लीज हैव इट, अंकिता भाव प्लीज हैव इट राहुल। ओए नोनी नो नोनी नहीं देख नोनी 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 राहुल भाव अबे राहुल भाऊ उधर नहीं भाऊ नोनी राहुल भाव बस भाऊ भाऊ ही करना है। चलो गाइस अब हम चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ऋतिक आजा। तो हम बहुत देर से शूट कर रहे थे। हम पहले अवंतिका नहीं सॉरी अंकिता को छोड़कर आए, उसके बाद हम घर पे आके फिर से शूट कर रहे थे और हमारी फाइनली अब डिनर हुआ है और ऋतिक यहाँ पे खड़े खड़े मुझे बिगाड़ रहा है। कैसे बिगाड़ रहा है? बिगाड़ नहीं रहा, मेरे स्नैप पे ना ऐसे ऐसे करके मैं स्टोरी देख रहा था सबकी, तो अचानक से पता नहीं कैसे स्नैप की स्टोरी आ गई किसी की। किसकी? अब तो हट गया। किसी हॉट लड़के की स्टोरी दिखा रहा है और गलती से मेरे मुंह से वाव निकल गया और शिवम तो वो भी तो करता है लड़कियों को देख के, वाओ एग्जैक्टली दोगला फाइन। इस मामले में मैं बहुत गंदा दोगला हूँ। खुद अगर को भूल के भी तू खुद करता है दूसरी वाइफ रशियन और मैं ऐसे वाव एक ये तो hot boy को हिपोक्रेसी भी हुई, नहीं बोल सकती। ये तो हिपोक्रेसी हुई। पर हिप्पो हिप्पो तो है देख, हिप्पो तो यू आर। हाँ मैं हूँ, अब नहीं बोलेगी ना। अब मैं देख उसको ढूंढ के ही बताऊंगा। अगर एक बार और बोल दिया ना गिटार उठा के सिर पे मार दूंगा ऋतिक के। हाँ इसके तो मार दे मैं तो फिर से बोलूंगी वो लड़का काफी हॉट था। अब मार इसकी गिटार। मिल गया। रुक जा। रुको ये सबको हॉट लड़का दिखा रहा है गाइस। शिवम मारना इसके गिटार क्यों नहीं मार रहा? मैं इसीलिए बार-बार मैंने ये वाली फोटो दिखाई थी, देखो बरकत है यार, मत करो। मैंने ये वाली फोटो दिखाई थी। ये तो कुछ अच्छी नहीं है। नहीं मुझे तो अच्छी लगी। ये तो अभी रुक ठीक जा, ही फिर थी। उसके बाद कौन सी फोटो आई थी? ऐसे क्यों दिखा रहा है? ये सबको दिखा रहा है। हाँ इस पे मैंने कहा था हाँ ही इज गुड। उस पे ही तो कहा था बेबी, उस पे तो वो जिम भी जाता है। देखो वो जिम जा रहा है, वो रोज जिम जा रहा है। वाओ फ्लेक्स कर रहा है। तू अपनी नाक का क्या करेगा? इस पकोड़े जैसी उसकी बैग भी अच्छी है। इस पकोड़े की बैग भी भाई उसका सब अच्छा है लेकिन तेरी नाक का क्या करे? वो तो सही कह रहा है शिवम। तू What इस police? पकोड़े जैसी नाक के बाद इतनी हिम्मत रखता है कि तू ऐसे लड़का हॉट लड़के देख रहा है ये, है ना? नहीं मतलब पकौड़े जैसी ना। तो हॉट लड़का तो हॉट है, हाँ। इसमें गलत क्या है? That is true. अच्छा लगता है शिवम जब जेलस होता है ना। She is jealous, जेल कुकड़ी। अरे यार वो कौन सा वीर था? जलन ककूड़ी, पता नहीं कहाँ कोई बोलती है, ये कौन है बे? बच्ची बोलती है। क्या? जलन ककोर है। गाइस आज मैं बताती हूँ ऋतिक के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? हमने ऋतिक की पिंक फूड चैलेंज की वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी। राहुल की ड्यूटी थी कैमरा ऑन करना। रामेन खा ली हमने पूरी पिंक वाली। बोल के क्या ऑन कर दिया? हाँ हमने तो बोला ऑन कर दिया, उसने कहा हाँ ऑन कर दिया। हमने कहा ठीक है आके बैठ जा। हमने पता नहीं मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं क्यों। क्यों क्या रह गए साथ में? हाँ सबको झेलने के बाद आई नो द पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स। तो रामेन पूरी खा ली, फिर हमने दूसरी चीज़ भी खा ली, तीसरी चीज़ भी खा ली। फिर मेरे दिमाग में आया यार ऐसा लग रहा है कैमरा ऑन नहीं है। मैंने कहा चीज भी खा ली थी। फोर्थ चीज़ भी खा ली थी। फिर मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है कि कैमरा ऑन नहीं है। मैंने कहा जाके कैमरा देख कर आना, कैमरा ऑन ही नहीं था बेचारे की पूरी वीडियो में। रिकॉर्ड हुआ कुछ भी नहीं रिकॉर्ड। हाँ तो कैमरा तो ऑन ही था, तो इंट्रो क्या ही रिकॉर्ड होता। तो मतलब फिर बाकी चीज़ों के तो हमने रिव्यू दोबारा से ले लिया, लेकिन रामेन का बोल तो हम पूरी खा चुके थे, विच वाज एक्चुअली वेरी टेस्टी आल्सो। वेरी अफोर्डेबल आल्सो। हाँ, अगर अफोर्डेबल भी थी। यस ओए ब्लर क्यों हो रखे हैं मोरा? मेरे फेस पे भी ब्लर हो रहा है। a little bit but it's fine though. बेबी Workable. तो बात नहीं कर रहा क्या मेरे से? वो सीधा बात करेगा तेरे से, सीधा बात। तेरी वजह से ही हो रहा है ये साला, हमारी लड़ाइयाँ करवाता रहता है। दफा यहाँ से। और तुम्हें लगा, तुमने बोला तुम्हारा तुमने दिखाया। पति वो दिखाया तो तुमने। तो ठीक है बेबी। अब मैं उसको भी दूसरी लड़की दिखा देता हूँ मेरी आईडी। हाँ चल इसकी आईडी में लड़कियां भी है बेबी। मुझे नहीं देखनी। आई डोंट वांट टू सी एनी गर्ल, क्यों बेबी? नॉट इवन यू। आर यू श्योर? Yes, I don't want to see. यू You ate. यू You ate. वो तुमने तो दोनों ने ग्रीन पहना है। ओ देख मेरा छोटा हाँ मैं बच्चा हूँ, खुश होऊंगा। दोनों Green डाला है। दोनों डस्टबिन लग रहे हो। अच्छा जैसे तो गीला कचरा इस वाले में सूखा। हट You bitch. ये आया अपनी मदर को बचाने के लिए। Come to mom. तू उसे लात मारेगी इसका मतलब ये नहीं है कि तू गलत नहीं है। नहीं मैं नहीं हूँ, इसने मुझे दिखाया, मैं तो किसी तो? को देखती भी नहीं हूँ। तू तुझे देखती वाव तो नहीं बोलना है। चाहिए था, तुझे बोलना चाहिए था वाव उसे नहीं बोला था मैंने, वाव इसके लिए बोला था
कि वाओ इसकी आईडी में लड़के भी हॉट हैं। हॉट क्यों बोल रही है? हॉट तो दूसरी वाली फोटो पे बोला था। क्यों बोली भाई? उस चीज पे ही तो खुंदा गया मेरे को। लेकिन तुझे वो बोलना था चाहिए था, तो। तुझे हाथ तो जैसे उसने दिखाया तुझे उसकी फोन की स्क्रीन तोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन तूने कहा तू इसकी सर पे गिटार देके मारेगा। अगर मैंने एक और बार हॉट बोल दिया तो मैं 5 बार बोल चुकी, मारता क्यों नहीं? उसे क्यों मारूं? एग्जैक्टली मारना तो तेरे को चाहिए। दोनों को ही चाहिए। इसको बेल्ट ट्रीटमेंट दे। एक्चुअली तुझे ही मारना चाहिए, तूने ही लड़ाई करवाई है। एक तो तू कमरे का दरवाजा बंद कर और दफा हो यहाँ से। इसको बेल्ट You deserve this. शिवा मेरे को मार दे यार, इसे मैं सही बता रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ यार। वो ये इंसान हमारे बीच अच्छा में इसलिए आग नहीं लगा- पीटता। अगर वो इंसान हरामी होता ना तो इसको बहुत पीटता मैं। Yes. तो मैं इंसान बुरी हूँ? तो तेरे को कहाँ पीट दिया मैंने? तू अपनी बातों से मार रहा है मुझे। लेकिन ये अब बुरी बन रही है, इंसान बुरी बन रही है। कैसे बन रही है? अभी तूने हॉट बोला सबको। नहीं मैं नहीं बोल रही भाई हॉट, मेरे को तो शक्ल तक नहीं याद उस बंदे की, सच्ची बाई गॉड मुझे शक्ल नहीं याद उसकी। यूजर नेम तो याद है तेरे को? यूजर नेम तो तेरे को याद है? ज्यादा जो मेरे को बता रही थी ना, नहीं, अब जो मेरे को बता रही थी मैंने आग लगाई भी नहीं थी, फिर भी इसने मुझे उकसाया कि मैं आग लगा। मैंने मेरे को यूजर नेम याद ही नहीं, सच्ची बेबी। तू यू तो आर माय अभी- ओनली लव। अभी तो तू आंख मार रही थी। मम्मी की कसम अगर मैंने आंख मारी हो तो इतनी भी बेवकूफ और बदतमीज नहीं हूँ मैं। तू है, आई एम अ वन मैन वुमन। तू है बदतमीज तो तू है। मेरे को लगता है मैंने इसे आंख मारी होगी। आंख कब मारी वो ना? सुन ही नहीं रहा तेरी ऐसे बात पे, किया था। इंटरेस्टेड ही नहीं है वो। नहीं सुन रहा क्या तू? आर यू श्योर अबाउट इट? अब बोलिए दूसरी बीवी और रशियन, फिर बताऊंगी देख तेरे को मैं। सॉरी बेबी। हाँ, sorry baby। यार एक कूड़ा दूसरे को कूड़ा बोल रहा है। चल हट। शिवम ये हमारे बीच में आग लगा रहा है, जब ये चला जाएगा हम तब बात करेंगे। तब तुम बात नहीं, तब तो पाद। तब तो बात नहीं, तब तो पाद मार। कल हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शूट है गाइस, मैं तुम्हें बता दूं। हाय हाय देख रहे हैं इसने क्या किया, इसके मुंह पे रबड़ लगा दी। बदतमीज है ये, बदतमीज। कल हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शूट है, कल हमारा फर्स्ट कार ब्रांड का शूट है और जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही लॉन्ग ड्यू कैंपेन है जो कि अब जाके कंप्लीट हो रहा है और ये थोड़े ब्रांड में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हैं, बट कल ये हो जाए बस, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाय हाय ये देख रहे हैं इसने क्या किया, इसकी हैंग हो गया। नोनी काट इसको। तो फाइनली इट्स टाइम टू स्लीप नाउ एंड माय जेलस हस्बैंड इज स्टिल नॉट टॉकिंग टू मी। यार फिर देख ले, फिर बात याद रखियो कि इसके बाद कभी भी तूने दूसरी वाइफ और रशियन बोला तो फिर ये कैसी अजीब बातें कर रही है। आई विल नॉट टॉलरेट। नहीं यार तू मत कर टॉलरेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में और मैं कुछ सीरियस नहीं हूँ इस बात को लेकर, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई ट्रस्ट यू। आई नो मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं है जिससे तेरा ट्रस्ट ब्रेक हो, और ना मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ। मस्ती करती है तू, मेरे को पता। यस मैंने कभी ऐसे गंदी नज़र से नहीं देखा था उस लड़के को। ओके गाइस चलो यहीं पे अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मुझे शिवम पे बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि शिवम इतना क्यूट लगता है जब शिवम जेलस होता है, मतलब क्यूटेस्ट लगता है मुझे ये जब जेलस जो होता है। मर्जी बोल, तू मक्खन लगा मलाई लगा, बकवास कर जितनी मर्जी, मुंह बना उल्टा सीधे, जो मर्जी। चलो नींद आई है बहुत तेज, अब आंखें बंद हो रही है। बाय गाइस, कल सुबह में जल्दी भी उठना है शूट के लिए, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।